सुखमणि आश्रम से बिरल। आज मैं आप सभी को ब्रह्म मुहूर्त क्या है और ब्रह्म मुहूर्त में जागने से हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं उसके बारे में समझाऊंगी। पहले हम देखते हैं ब्रह्म मुहूर्त यानी क्या। पहले तो हमें ब्रह्म मुहूर्त शब्द को समझना होगा। ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म यानी आत्मा, और आत्मा किससे जुड़ी होती है? ईश्वर से। तो ईश्वर की अनुभूति करने का जो समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। इस समय ईश्वरीय चेतना आपको कुछ देने के लिए विचरण करती है, इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त का बड़ा ही महत्व होता है। ब्रह्म मुहूर्त 4 से 6 बजे का होता है। ब्रह्म मुहूर्त रात्रि का चौथा प्रहर होता है। सूर्योदय के पूर्व के प्रहर में 2 मुहूर्त होते हैं। उनमें से पहले मुहूर्त को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में हमें हर रोज़ जाग के ध्यान मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे हम ये जान सके कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। हमें अपने स्वरूप तक पहुँचने के लिए रोज़ाना ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ध्यान मेडिटेशन करना चाहिए। जो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में जागता है वो अपने जीवन में भी सदा जागृत अवस्था में रहता है, यानी कैसी भी परिस्थिति आए लेकिन वो जागा हुआ मनुष्य कभी असंतुलित नहीं होता। वो हमेशा स्थिर और संतुलित रहता है। कैसे भी परिस्थिति हो वो मनुष्य सदा आनंद में रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में हमें दिव्य चेतना मिलती है, जिससे हमारी आत्मा सशक्त होती है, और जब हमारी आत्मा सशक्त होती है तो हमारा जीवन मंगलमय, शांतिमय, आनंदमय होता है। जिन मनुष्य को आध्यात्मिक प्रगति करनी है उसके लिए ब्रह्म मुहूर्त सुवर्ण समय है। ब्रह्म मुहूर्त में अदृश्य दिव्य शक्तियाँ, दिव्य परियाँ विचरण करती है। जो साधक शुद्ध, पवित्र, निर्मल भाव रख के ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ध्यान, साधना, मेडिटेशन करते हैं, तब वो दिव्य शक्तियाँ, अद्भुत खजाना वो साधकों को देती है। जब आप रोज़ ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो आपको दिव्य शक्तियाँ दर्शन भी देगी। जैसे कभी आपको श्वेत प्रकाश का बड़ा गोला दिखाई देगा, कभी आपको ऑरेंज रंग का गोला भी दिखाई देगा, कभी आपको श्वेत लाल रंग का सूक्ष्म शरीर भी दिखाई देगा। तब आप घबराना नहीं, वो अदृश्य महापुरुष होते हैं जो आपको दर्शन देने आते हैं। मैं जब ब्रह्म मुहूर्त में जागती हूँ तो मुझे भी कई बार ऐसे दिव्य दर्शन मिलते हैं। कई बार वो महापुरुष हर रोज़ दर्शन देते हैं, दर्शन देके फिर वो अदृश्य हो जाते हैं। अगर कई बार मुझे सुबह नींद भी आ जाए तो वो दिव्य महापुरुष हमें जगाने भी आ जाते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में जाग के आप दिव्य शक्तियों के साथ भी जुड़ सकते हैं। हम जिस जगत से जुड़े हैं, रहते हैं, उससे परे भी एक चेतन जगत है जिसमें देवीय आत्माएं निवास करती है। अगर आप देवीय गुण की प्रधानता में हो, आप निस्वार्थ निष्कपट हो, तो वो देवीय आत्माएं आपके साथ संपर्क साधना प्रारंभ करती है। लेकिन उनसे संपर्क साधने का समय ब्रह्म मुहूर्त ही है। ब्रह्म मुहूर्त में मनुष्य की चेतना उधरवरित हो सके ऐसी उसकी स्थिति होती है, लेकिन मनुष्य तो ब्रह्म मुहूर्त में सोता ही रहता है। हमें जाग के रीढ़ की हड्डी सीधी रहे ऐसे ब्रह्म मुहूर्त में बैठना चाहिए, जिससे कि हमारी चेतना उधरवरित हो। हमारे सातों चक्र एक्टिव करने का सर्वोत्तम समय भी ब्रह्म मुहूर्त ही है। कुंडलिनी शक्ति जागरण करने का भी सर्वोत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त ही है। मनुष्य को अपनी सर्वांगीण प्रगति के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में जागे और दिव्य अनुभूतियाँ करें। आपका प्रवेश एक दिव्य चैतन्य लोक में हो जाएगा, जहाँ सिर्फ आनंद ही आनंद है। ब्रह्म मुहूर्त में जाग के ध्यान, साधना, मेडिटेशन करके मनुष्य देव भी बन सकता है। मनुष्य जीवन का रहस्य जानने का सर्वोत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त ही है। अपने पिछले जन्मों को भी आप
ब्रह्म मुहूर्त में देख सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त को मनोहर समय भी कहा गया है। इस समय सभी देवी देवता सूक्ष्म स्वरूप में विचरण करते हैं। हम जिस भी देवी देवता को सच्चे भाव से स्मरण करते हैं तो वो देवी देवता हमें सूक्ष्म स्वरूप में दर्शन भी देते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जैसा भी आप सोचेंगे वैसा ही आपके जीवन में होगा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में विश्व चेतना जल्दी ही आपके विचार को, आपके भाव को एक्सेप्ट करती है। ब्रह्म मुहूर्त में लॉ ऑफ एट्रैक्शन का रूल ज़्यादा काम करता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में हमेशा सकारात्मक सोचे, अच्छा सोचे। ब्रह्म मुहूर्त में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह ज़्यादा होता है। इस समय में देवी प्रकृति का प्रभाव भी ज़्यादा होता है। यह समय सत्वगुण प्रधान होता है, जिससे हमें सत्वगुण की वृद्धि होती है। इस समय हमारी बुद्धि निर्मल और प्रकाशमान रहती है। इस समय अनिष्ट शक्तियों की प्रबलता क्षीण होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सौंदर्य, बल, विद्या, वृद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। ब्रह्म मुहूर्त ग्रंथ रचना के लिए उत्तम माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने से शरीर में अद्भुत शक्ति का संचार होता है। ब्रह्म मुहूर्त में बहने वाली वायु अमृत समान होती है। यह समय अध्ययन के लिए सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि रात को आराम करने के बाद सुबह जब हम उठते हैं तो शरीर तथा मस्तिष्क में स्फूर्ति और ताजगी बनी रहती है। ध्यान करने का सर्वश्रेष्ठ समय ब्रह्म मुहूर्त है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में विश्व चैतन्य शक्तियों का प्रभाव ज़्यादा होता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान जल्दी लगता है। ब्रह्म मुहूर्त में हम जो भी शुद्ध भाव से संकल्प करते हैं वो पूर्ण होते हैं, क्योंकि इस समय हम ध्यान करते हैं तो हम विश्व चेतना से जुड़ते हैं, और जब विश्व चेतना से जुड़ जाते हैं तो हमारे जो भी संकल्प है वो विश्व चेतना में प्रवाहित होते हैं, और विश्व चेतना द्वारा वो संकल्प पूर्ण भी होते हैं। लेकिन ध्यान रखें, हमारे संकल्प शुद्ध और निस्वार्थ होने चाहिए। एक उत्तम स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए और लंबे जीवन काल को प्राप्त करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में हमें जाग ही जाना चाहिए। इस समय में पूरा शरीर एक निश्चित अनुकूल वातावरण में होता है, जिससे प्राकृतिक मेलाटोनिन का उत्पादन होता है, जो पाइनल ग्रंथि का स्राव है। हमें इस समय का उपयोग इसलिए करना चाहिए क्योंकि पाइनल ग्रंथि ब्रह्म मुहूर्त के दौरान अधिकतम स्रावित होती है, जिसका अर्थ है कि आप इस समय अपने ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इस समय आप आत्मज्ञान की प्राप्ति भी कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का शाब्दिक अर्थ है निर्माता का समय। यह परंपरागत रूप से रात का अंतिम समय या मुहूर्त है, और योग के सभी अभ्यासों के लिए यह समय शुभ माना जाता है। योगी, परमहंस, सन्यासी और ऋषि ब्रह्म मुहूर्त के दौरान अपना ध्यान शुरू करते हैं। इस समय किसी भी प्रयास के बिना ध्यान स्वयं ही लग जाता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के दौरान और संध्या के समय सुषुम्ना नाड़ी आसानी से चलती है, तो आप बिना किसी प्रयास के गहरे ध्यान और समाधि में प्रवेश कर सकती है। जब दोनों नाक के माध्यम से सांस बहती है तो पता चलता है कि सुषुम्ना नाड़ी काम कर रही है। ऐसे में ध्यान के लिए बैठे और आत्मा की आंतरिक शांति का आनंद ले। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप आत्म साक्षात्कार को भी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी आध्यात्मिक प्रगति हो। परम गुरुओं के साथ संपर्क स्थापित करने का सर्वोत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त ही है। हिमालय में जो महात्मा, महापुरुष, जो दिव्य पुरुष कई वर्षों से साधना कर रहे हैं, उनके साथ भी आप ध्यान के माध्यम से ब्रह्म मुहूर्त में जुड़ सकते हैं, जिससे आपको दिव्य ज्ञान, चैतन्य ज्ञान मिलेगा, आत्म अनुभूतियाँ मिलेगी और आपका जीवन अलौकिक और दिव्य होगा। लेकिन
ये स्थिति तक पहुंचना बहुत कठिन है। कई लोग ये स्थिति तक कुछ ही महीनों में पहुंच जाते हैं। कई लोग को सालों तक तपश्चर्या करनी पड़ती है और कई लोग ऐसे हैं जो कई जन्मों से तपस्या कर रहे हैं, फिर भी उनको ये दिव्य स्थिति प्राप्त नहीं होती, क्योंकि ये स्थिति प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक है कि आपका भाव शुद्ध हो, पवित्र हो और निस्वार्थ हो। तो जैसी आपकी शुद्धता होगी वैसी ही आपकी आध्यात्मिक प्रगति होगी, और जितनी आपकी शुद्धता होगी उतनी ही परमात्मा की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो रोज़ाना ब्रह्म मुहूर्त में उठे, ध्यान करें, मेडिटेशन करें और अपना मनुष्य जन्म सार्थक करें। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।